हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ पॉलीमर्स। और ये जो चैप्टर है पॉलीमर्स, इसके पूरे जो नोट्स हैं मेरे, ये एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, केमिस्ट्री की बुक से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन पॉलीमर से मिल ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is a polymer? Process of reacting monomer molecule together in a chemical reaction to form polymer chains or 3D network. ठीक है, जो मोनोमर्स होते हैं उनको रिएक्ट करते हैं तो पॉलीमर्स बनते हैं, और पॉलीमरेज इसी रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल, ठीक है, और एक होते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, जो कि हम लैब में बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग वन और टू मोनोमर। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में। तो सबसे पहले है ये स्पोरोपोलिनिन। जी, ये स्पोरोपोलिनिन जो है ये प्लांट्स की वॉल में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी आउटर वॉल में पाई जाती है, और ये बहुत ही हार्ड और रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, केमिस्ट्री रिलेटेड नहीं आएगा तो बायो रिलेटेड आ जाता है कि स्पोरोपोलिनिन होती है वो किस में पाई जाती है, एक्साइन में, इंटाइन में, या क्या होती है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है। प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। स्टार्च सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन्स पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के। काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल अमोनो ग्लूकोज, contains nitrogen. It is hard, tough substance, occur widely in nature, and it is found किसमें पाया जाता है ये एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि ये फंजाई की जो वॉल्स होती है उनमें पाया जाता है काइटिन। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्री। इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि नेचुरल रबर का या तो पॉलीमर दे देगा या सिंथेटिक रबर का दे देगा, तो आइसोप्रीन नियोप्रीन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्ज़ाम में पहले पूछा भी जा चुका है 2-3 बार, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या है? वुड, कॉटन, सिल्क, वूल, लेदर, एंजाइम, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब जो है नेचुरल पॉलीमर है। एग्ज़ाम में 2 या 3 इसके ऑप्शन दे देता है, और उसमें एक आर्टिफिशियल पॉलीमर डाल देगा और बोलेगा कि कौन सा आर्टिफिशियल पॉलीमर है या कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं आर्टिफिशियल और सिंथेटिक पॉलीमर्स का। तो ये है पॉलीमर्स जो बने हैं, और ये कौन से मोनोमर्स के से बने हैं वो लिखे हैं इधर, और ये है यूजेस। टेफ्लॉन बार बार पूछा जाता है। तो टेफ्लॉन जो होता है ये, इसको कहते हैं, इसका केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। पूछ लिया जाता है कि क्या है, फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरो हाइड्रोकार्बन है, तो ये फ्लोरोकार्बन है। इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है एज इट इज़ एग्जाम में, CF2 एंड ये बहुत पूछा जाता है कि इसके यूज़ क्या है। ये पूछ लेता है कि इट इज़ कौन सा पॉलीमर है जो यूज़ होता है नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स में, तो वो टेफ्लॉन। एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है उसका ये होता है फॉर्मूला। इट इज़ यूज्ड इन ब्लैंकेट, कारपेट, सिंथेटिक फाइबर और वूल कंपोनेंट। ये को जो पॉलीएमाइड्स होते हैं ये पूछ लेता है कि कौन सा इसमें पॉलीएमाइड है, इसलिए मैंने मार्क किया है। पॉलीएमाइड नायलॉन 66 किससे मिलके बने होते हैं? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन। फॉर्मूला इनके नहीं पूछता है कि क्या रिएक्शन क्या है बनने की, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा है, आप नेम याद कर लीजिएगा। बट यूजेस हैं सीड्स, ब्रिसल्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नायलॉन 6 जो होता है वो कैप्रोलैक्टम और वाटर को जब हम हीट करते हैं तब नायलॉन 6 बनता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। बेकेलाइट बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है।
इट इज़ मेड अप ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। पूछ लेते हैं कि फिनॉल कौन से मोनोमर में जो फिनॉल जो मोनोमर होता है वो किस पॉलीमर की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, तो ये बैकेलाइट है। एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग कॉम, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये मेड अप ऑफ बाय द कंडेंसेशन ऑफ मेलेमाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। एंड इसका यूज़ ये बहुत पूछ लिया जाता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में होता है। टेरिलीन और डेक्रोन जो होता है पॉलीमर वो बनता है टेरिप्थिलिक एसिड और ग्लाइकोल से। इट इज़ यूज्ड एज अ फाइबर और सेफ्टी बेल्ट। क्लेप्टल जो होता है वो थैलिक एसिड और ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ पेंट। अब ये आ गया हमारा रबर, ठीक है, सिंथेटिक रबर। तो नियोप्रीन जो होता है उसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे Cl है और जो आइसोप्रीन है उसमें CH3 लगा हुआ है यहाँ पे। तो क्लोरोप्रीन, और इट इज़ यूज इन कन्वेयर बेल्ट, हॉर्स एंड गैस्केट। ब्यूना एन होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलोनाइट्राइल। इट इज़, ये ना बहुत ज़्यादा वैसा होता है, मतलब ऑयल रेसिस्टेंट होता है, इसलिए ऑयल सील में और टैंक लाइनिंग में इसका यूज़ होता है। कुछ ना बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, तो ये दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, या है या नहीं है। तो पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट एंड को, ये एक ही नाम है, ठीक है, को बीटा हाइड्रोक्सी वेल्वेट, दैट इज PHBV। इट इज़ यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजेस, ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स। एंड नायलॉन टू नायलॉन 6, इसको कंफ्यूज मत होना नायलॉन 6 से या नायलॉन 6 से, तो ये नायलॉन 2 और नायलॉन 6 है। कुछ और पॉलीमर्स हैं जो कि न्यूज़ में आते रहते हैं, जो कि न्यूज़ में मतलब एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो ये है पॉलीप्रीन, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा CH2, और टेफ्लॉन में क्या लग रहा था वो भी देख लीजिएगा। एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रॉप्स, पाइप्स एंड फाइबर्स एक्सेट्रा। पॉलीस्टाइराइन में C6H5 लगता है। इट इज़ यूज एज इंसुलेटर, ड्रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो एंड TV कैबिनेट। पॉलीविनाइल क्लोराइड पूछ लिया जाता है, इसको देख लेना। तो यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है ये, मैन्युफैक्चर ऑफ रेन कोट्स, हैंड बैग्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप्स। ये कुछ PYQs हैं जो कि बार बार आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो ये देख लेते हैं। सेल्यूलोज एंड स्टार्च बोथ मेड अप ऑफ प्लस माइनस glucose. Most evidently found organic compound in nature is cellulose. Gas obtained from plastic is polyethylene. Polyamide, Kevlar, used as a bulletproof jacket. Bulletproof window में क्या होता है, made up of polycarbonate. ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक नहीं है, तो ये फाइब्रॉन नहीं है। इसमें देखो लैक्सन भी है, न्यूप्रीन हमने पढ़ा सिंथेटिक पॉलीमर होता है, एंड टेफ्लॉन भी। ये UPSC का क्वेश्चन है। बिस्फेनॉल A इज केमिकल यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग एंड मटेरियल। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पॉलीमर। नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री का ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसमें से वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बने रहिए हमारे साथ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।